हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। 2 जुलाई 2024 आज भी हो रही है इवनिंग लेट। कल जो लेट इवनिंग आपको अपडेट दिया था उसका नतीजा कहीं ना कहीं आपने स्टॉक मार्केट में देखा ही होगा। ब्रोकरेज स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस से आज ड्यूरिंग द डे एंड ऑफ द मार्केट अनाउंसमेंट्स आ भी गए हैं दैट सून दे विल बी रिवाइजिंग देयर ब्रोकरेजेस, दे विल गो अप। ये था इंपॉर्टेंट अपडेट जो कल की न्यूज का था इम्पैक्ट आने वाला और आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा था। वो देख के और हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। आज भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है लेट इवनिंग। आज आपने देखा हो कोटक बैंक करीबन ऑड 4% करेक्ट किया था और क्लोजिंग के टाइम पे 2.5% करेक्शन के साथ क्लोज हुआ था। ये करेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हमें डायरेक्शन दे रहा है कि सेबी ने एक एलिगेशन लगाया है हिडनबर्ग और किंगडम कैपिटल के ऊपर। किंगडम कैपिटल के बारे में आपको बता दिया जाए, इट्स फॉरेन बेस्ड फंड, मॉरिशस बेस्ड फंड है और ये सेबी के अकॉर्डिंग ये हिडनबर्ग के साथ मिलके इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक में। हिडनबर्ग, मैं आपको याद दिला दूं, जनवरी 2023 में हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके कारण से आप ध्यान करें अडानी एंटरप्राइजेस और 59% करेक्ट किया था। अभी जो रिपोर्ट है और इसमें जो शो कॉज नोटिस है वो ये कहता है कि जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है इसमें जनवरी 2023 में देयर वाज अ अकाउंट सेटअप बाय कोटक फ्रॉम 5th to 10th ऑफ जनवरी, जिसमें जो आपका किंगडम कैपिटल है उसने फंड पोर इन किया था एंड दे स्टार्टेड ऑफ शॉर्ट सेलिंग अडानी स्टॉक्स। अब इसमें इक्वल इन्वॉल्वमेंट था हिंडनबर्ग का और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक अग्रीमेंट सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इन द ईयर 2022 नवंबर हिंडनबर्ग और किंगडम कैपिटल के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, एक प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट हुआ था वेरिन उन्होंने अडानी की एंटरप्राइजेस की जो रिपोर्ट निकालने वाले हैं उसके बारे में ब्यौरा दिया था और उसके बाद एक प्रॉफिट शेयरिंग भी उन दोनों ने अपने बीच में अग्रीमेंट किया था 30%, जिसमें से हिंडनबर्ग को जा रहा था। बट कोटक का फंड सेटअप करने में और कॉस्ट थोड़ा हाई होने के कारण वो फाइनली फिर 25% के आसपास आ गया था और हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट फिर किंगडम कैपिटल को दी थी और किंगडम कैपिटल ने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दी। आप उसके बाद देखिए 24 जून 2023 को रिपोर्ट बाहर आई थी और उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में डिसेंट करेक्शन देखने को मिला था। अप टिल 24 जून दे हैड शॉर्ट अराउंड 8.5 लाख शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट फरवरी के मंथ तक रोल ओवर किया गया था। अडानी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 59% से करेक्ट कर गया था। किंगडम ने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करना चालू कर दिया था, मतलब बेचे हुए शेयर वापस खरीदने चालू कर दिए थे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और प्रॉफिट्स जो थे वो करीबन 183 करोड़ के बताए जा रहे हैं सेबी की रिपोर्ट में। और इसके बाद आती है प्रॉब्लम कि के फंड जो है दैट वाज टेकन ओवर बाय कोटक बैंक लेटर ऑन, जो ये रिपोर्ट कह रही है। और इस पे ही हिंडनबर्ग बात कर रहा है कि सेबी इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रही है, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, वेरिन द के फंड जो कि किंगडम कैपिटल ने बनाया था वो कोटक बैंक से ले लिया गया और कोटक बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस हुए थे, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है। और एक और चीज है, सेबी की रिपोर्ट कहती है कि आप देखें कितना क्लियरली ये डैमेज करने की कोशिश करी थी हिंडनबर्ग ने कि ये रिपोर्ट्स जो थी वो पूरी की पूरी वेल प्लान मैनर में अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के साथ कॉन्साइड की गई थी, जो एफपीओ आप ध्यान करें फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था और अडानी एंटरप्राइज के प्राइस करेक्शन के बाद ये पैसे वापस लौटाए गए थे इन्वेस्टर्स को, जिससे अडानी को नुकसान भी हुआ था। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि हिंडनबर्ग ने निफ्टी ईटीएफ में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और 9.2 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो देखिए ये एक पूरी की पूरी न्यूज है जो अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इसमें कोटक सिक्योरिटीज में जो असिस्टेंस कोटक सिक्योरिटीज ने दिया है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन जैसे जैसे आती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बट हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है
अब हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे हिंडनबर्ग रिप्लाई करता है और सेबी इसको रिवर्ट करता है। उसके बाद हम इस न्यूज को और पूरी जो भी प्रोसेस है इसको समझने की बेटर पोजीशन में आएंगे, क्योंकि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, हो सकता है अभी और भी कुछ नाम इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखें, तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखें मार्केट्स के लिए भी, और कोटक बैंक के लिए भी एक थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखें। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे हम शेयर करते जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज इवनिंग रिपोर्ट, और फिर हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।